Hey guys, welcome to my YouTube channel Ritik Classes. My name is Ritik Kumar. In previous class, we studied about some trigonometric ratios and we solved some problems about trigonometric ratios. And today we will learn about some specific angles for trigonometric ratios. And I give you a method to form this table and learn these angles. Okay, let's start the class. How many trigonometric ratios? Trigonometric ratios are 6. Number 1 is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and last is cosec theta. पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज की टेबल बनवाऊंगा, उसे लर्न करने का तरीका और उसे बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने ये भी बताया था कितने एंगल्स तक, 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल्स के लिए, 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल्स के लिए ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। नंबर 6 कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके लिए इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर ये टेबल बनानी है तो आप टेबल किस तरह से बनाएंगे? सभी स्टूडेंट्स इस वैल्यूज को याद तो कर लेते हैं, बट क्या होता है कभी कभी हम भूल जाएं, तो उसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं? हमें टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बनाना सिखाने के बाद मैं आपको वैल्यूज को लर्न करने, याद करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। ठीक है, टेबल के लिए क्या करते हैं? टेबल के लिए स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा है, यहां पर 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4। ठीक है, कहां तक लिखा हमने? 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। क्लियर? अब इन सब में क्या करना है? इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से। सभी को कितने से डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमारा इन सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या कर देंगे? इन सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्लियर? दोबारा से समझाता हूं। फर्स्ट स्टेप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमें याद रखना है। 0 डिग्री वाले में से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 0 1 2 3 4, फर्स्ट स्टेप। क्लियर? सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें? सेकंड स्टेप में हमें सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। देखिए, अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0, और अंडर रूट में 0 हो तो वो क्या होगा? 0। साइन थीटा है, थीटा की जगह कितना? 0, तो 0 की साइन 0 की वैल्यू 0। अब यहां पर देखें, 1 का अंडर रूट 1, स्क्वायर रूट मैंने कल बताया था कि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 पावर 5 कर। आपको जितनी पावर करनी है कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर? 2 2 जा 4, यहां पर अंडर रूट में कितना आ गया? 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है? 1, बट अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकालते। वैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट होता कितना है? 1.414, बट ये लिखेंगे नहीं। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। क्लियर है? यहां जाते हैं। अब यहां भी हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। √3, इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं, होता क्या है? √3 का स्क्वायर रूट 1.732। ये वैल्यू तो हम यहां नहीं लिखेंगे। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। 4 से 4 कितने बार कटा? 1 टाइम,
और अंडर रूट में 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? बस हमें टेबल बनाते हुए सिर्फ यही वैल्यूज को फाइंड करना है। और अगर आप ये वैल्यूज फाइंड ना कर पाए, एग्जाम में ना कर पाए, अगर एक से ज्यादा आपको क्वेश्चन दिख रहे हो, वहां पर आपको दिख रहा हो 4 से 5 क्वेश्चन है, तो आप आसानी से एकदम से टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको साइन की वैल्यू को याद रखना है। किसकी वैल्यू को याद रखना है? साइन की वैल्यू को। कैसे? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? अब आगे बात कैसे करना है? कुछ नहीं करना, आप इधर से उठाने और इधर से लिखना स्टार्ट कर दें। राइट नंबर उठाएं और लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे राइट में कितना 1, फिर √3/2, √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? कोस की। कौन से? सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस की वैल्यूज आ गई। कुछ नहीं करा, जो साइन की वैल्यूज थी उन्हें इधर से उठाया, इधर से उठा के इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? अच्छा ये करा कैसे? देखिए ये एक रिलेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ होता है साइन थीटा, तो हम उसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। ये अगर इसे समझे कैसे है, अगर लिखा हुआ है साइन 30, क्या लिखा हुआ है? साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा? कोस 90 माइनस 30 यानी कोस 60। क्लियर? तो 60 और 30 और 60, साइन और कोस में इसमें क्या होता है? रिलेशन होता है। जो साइन 30 होगा वही क्या होगा? कोस 60 होगा। जो साइन 30 होगा वही कोस 60 होगा। जो साइन 60 होगा वो साइन 30 होगा। 45 देखो दोनों में सेम। भाई साइन 30 यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे कोस 60 1/2 है। यहाँ पर साइन 60 √3/2 था, यहाँ पर कोस 30 √3/2 है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। tan कैसे करना है? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था साइन कोस tan के लिए एक रिलेशन होता है दोनों में। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसे ही हम अपॉन समझ लें। तो 0/1 कितना? 0। 0/1 कितना? 0। अगर ये यहां पे अपॉन है तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 1/√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 कैंसिल होगा, कितना हो गया? 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल है, कितना हो गया? √3। और ये हो गया 1/0। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, जिसे हम इंफिनिटी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंफिनिटी, अनंत हिंदी में बोलते हैं। ठीक है? ये नॉट डिफाइंड है। देखो कुछ नहीं करा मैंने साइन की वैल्यूज को फाइंड करा, इधर अपोजिट लिखा, मुझे कोस की वैल्यू मिल गई। साइन अपॉन कोस करा तो मुझे tan की वैल्यू मिल गई। अब tan के लिए क्या करना है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, tan और कोट क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। tan और कोट क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। आप प्रीवियस क्लास चेक कर सकते हैं। तो या तो आप इन्हें अपोजिट कर दें, क्या कर दें? या तो इन्हें अपोजिट कर दें, या फिर वही तरीका, वही प्रोफॉर्मा अपनाएं जैसे इसमें करा था। इधर से लिखना शुरू करा, इधर से लिखना शुरू कर दो। लास्ट नॉट डिफाइंड, फिर कौन आएगा? √3, 1, फिर 1/√3 और लास्ट में 0। क्लियर? 0। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। अब कौन सा आता है? सेक। सेक के लिए क्या रूल है? सेक का इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसके साथ रिलेशन होता है? सेक का रिलेशन होता है कोस के साथ। किसके साथ? कोस के साथ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारे रिलेशन बताए हैं। जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है हमारा? सेक थीटा हमारा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है हमारा? 1/cos थीटा। तो सेक थीटा कौन है? 1/cos थीटा। इसका मीन्स है, इसका मतलब है कि हम इन सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे? 1/, कर देंगे। 1/1, 1, 1/√3/2,
1/√3/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ये हो गया 2/√3। 1/√2 यानी 1/1/√2, 1/1/√2, तो ये कितना हो गया √2। ऐसे ही ये कितना हो गया 2/√3, और ये कितना हो गया 1/0, और 1/0 अभी बताया नॉट डिफाइंड, यानी ये हो गया इंफिनिटी। क्या हो गया इंफिनिटी। अब आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके साथ रिलेशन रखता है, साइन के साथ। किसके साथ रखता है, साइन के साथ। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। तो चाहे तो आप इनका अपोजिट करके लिख दें, चाहे तो आप इन्हीं का अपोजिट करके लिख दें, लेकिन अभी आपको पता है आपने साइन का जो वैल्यू आई थी कोस की वैल्यू लिखने के लिए साइन की वैल्यू को यहां से लिखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक की वैल्यूज क्या आई है, हमें लिखनी किसकी है कोसेक की, तो हम यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे इधर। कैसे, उधर से लेंगे हम थीटा, उधर से लेंगे हम थीटा, फिर हमने लिया 2/√3, फिर हमने लिया √2, फिर हमने लिया 2/√3, और लास्ट में 1। देखो बन गई। ये है हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के लिए हमने 6, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं 6, उनके लिए वैल्यूज की टेबल बना ली। अब आपको लर्न कैसे करनी है, जैसे बनाई वैसे ही आपको क्या करनी है लर्न। आपको लर्न इस तरीके से करना है, आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। आपको किसकी वैल्यू लर्न करनी है, साइन की वैल्यू। जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू कोस 90 की होगी। देखिए, जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही किसकी होगी, कोस 90 की। जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कोस 60 की होगी। जो वैल्यू साइन 45 की होगी सेम कोस 45 की होगी। जो वैल्यू साइन 60 की होगी वो कोस 30 की होगी, और जो वैल्यू साइन 90 की होगी वो कोस 0 की होगी। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो tan थीटा में देख लीजिए आप, जो tan 0 की होगी वो कोट 90 की होगी, जो tan 30 की होगी वो कोट 60 की होगी, जो tan 45 की वो कोट 45 की, जो tan 60 की वो कोट 30 की, और जो tan 90 की वो कोट 0 की। ऐसी सेम इनवेरिएशन। एक चीज और याद रखेंगे, हमेशा साइन थीटा कोस थीटा, tan थीटा कोट थीटा या सेक थीटा कोसेक थीटा, इन दोनों में, इन 6 के 6 में दोनों में किस किस की वैल्यू इक्वल होती है, 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है। किसकी वैल्यू इक्वल होती है, 45 डिग्री की। तो आप क्या करें, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ये वैल्यूज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये वैल्यूज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब मैं इसके रिगार्डिंग आपको 1-2 प्रॉब्लम्स सोल्व करके दिखाता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स के रिगार्डिंग मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना है, याद करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को अब सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, हमें क्वेश्चन दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। मैं सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं आपके लिए। मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए ली कि जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही किसकी होती है, कोस 60 की होती है। ठीक है, सोल्व करें। ठीक है, चलो करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और सेम कोस 60 की वैल्यू कितना आ गया, यहां से एलसीएम कितना 2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम वही हो जाता है, और ऊपर वाले उसी साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। साइन होगा ऐड होगा तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 + 1 2/2 कितना आया 1, कितना आया 1। तो आप याद रखेंगे, अगर साइन कोस, tan कोट या सेक कोसेक इन दोनों का क्वेश्चन दिया है इस तरह से, और वो सोल्व करवा के पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके पूछ रहा है, और अपोजिट एंगल दिए हैं, तो आपको दोनों वैल्यू सेम रख के एलसीएम रख के सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलो दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी साइन 30 प्लस कोस 45 प्लस साइन 60। क्लियर, सोल्व करें।
करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। कितनी हो गई? √3/2। यहां से एलसीएम कितना आएगा कोई बता सकता है? कितना एलसीएम आएगा? यहां से एलसीएम आएगा 2। कितना एलसीएम आएगा? 2। क्यों? 2 √2 और 2 अगर हम √2 से 2 को डिवाइड करें तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? अगर आप ऐसे एलसीएम नहीं ले पाएंगे तो आप एलसीएम ऐसे ले लेंगे, जो नीचे है उन्हें एलसीएम ले लो। 2 × 2 × 2। आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं पहले। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो क्या करना है? तीनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब बाकी 2 से अगर इसे डिवाइड करें तो यहां आ जाएगा 2 √2। अगर इसे √2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 √2 और √3 पहले से ही है ऊपर। ठीक है, देखो सब में 2 है, 2 कॉमन, यहां से कितना बचा? √2, यहां से कितना बचा? 2 और यहां से बचा कितना? √6 और अपॉन में कितना? 2 × 2 √2 से 2 कैंसिल, एलसीएम गलत हो गया था। एलसीएम कितना आया? 2 √2। तो इसका ये आंसर हो गया 2 + √2 + √6 अपॉन 2 √2। √2 नीचे लिखा नहीं जाता, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + √2 + √6 मल्टीप्लाई और 2 2 2 जा 4। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई नहीं है, ये आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर है? ये हमने दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। ठीक, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। हमने लिया cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है, sin 60 की कितनी? √3/2। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। कितनी आपको याद रखनी है? अब तो ये वैल्यू आपको याद करनी होंगी। क्लियर? एलसीएम कितना आ गया? 2 √3 √3 की मल्टीप्लाई 3 2 1 2 कितना आ गया? 5/2 √3। की वैल्यू को कहां नहीं रखेंगे? डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हुआ 5/3 और √3 3 2 जा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये थर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर ली है। पहले प्रॉब्लम में हमने sin 30 + cos 60 को सोल्व करा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की भी 1/2 होती है। एलसीएम लेके हमारा सोल्व करके आंसर कितना आ गया? 1। सेकंड प्रॉब्लम में हमने सोल्व करा sin 30 + cos 45 + sin 60। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। सोल्व करा, आंसर 4 आ गया। ऐसे ही हमने किस सोल्व करा? थर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी स्टूडेंट आपके 10th क्लास में हैं उनसे शेयर करें। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो आपस में रिलेशन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन होता है, जो मैंने आपको कल समझाया था, कल पढ़ाया था, पिछली क्लास में पढ़ाया था। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है। तो हम उन क्वेश्चन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय।